जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 16वां अध्याय को सुनते हैं। भांडिर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति। श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह। ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का संतवन तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को आंगन में लेकर लाड़ लड़ाते और गौएं चराते हुए कीरत के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडिर वन जा पहुंचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघाओं की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कंपत वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह कर्मश निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर नौ नौ नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्रृंगारों पर अद्रविण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंगनों की झनकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंद की प्रभाव से वे और भी उपहासित हो रही थी। नाक में मोती की गुल्लक और नक बसेर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठों में कंठा, स्मितन पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे आंगने से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके भी मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, नंद जी,
तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणार विंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलते रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडिर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पादराग मणि से जटित सुवर्णमय भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तक्षण अपने संपूर्ण रूप से अभिभाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालंदरी नंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन, मत वाले ब्रह्मरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहां अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोयलों के कलरव सुनाई देने लगी। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नों आदि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां सुवर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम उत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था के अनुरूप दिव्य देह ग्रहण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्रेयांगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंशी धारण किए वे नंदन नंदन राशि राशि मन्मथों कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप प्रविष्ट हुए। उस मंडप में
विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सट कर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्यत हो रहे थे। उस समय देवताओं में श्रेष्ठ विभिन्न भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम है। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। अनगिनत ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परमात्मा प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के आदिनाथ है। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती है। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरित होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदन अनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्म है और ये तटस्था प्रकृति है। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महतत्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सुगाना माया रूप से स्थित होती हैं। जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों अनंत कारणों के साथ अनंत रमा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती है। पुरुषोत्तम उत्तम आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज
सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के आदिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावत सौंदर्य, समृद्धि और सदियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रति प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंडल में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिय प्रियतम के वैदिक विधान से पानी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वे देवता विदिता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवा कर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके वे देवता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठों में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेद्यक ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवतागणों ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वाणी, मुरंशक, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा,
ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अप्रेत दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि ने अपने हाथों से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लता को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनकी पीतांबर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई, तब पुनः उठकर भाग चली, जैसे तमाल सुनहरी लताओं से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्ण अंकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणीय श्री राधा से नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निरंजन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधिका के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमन किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मत वाले भ्रमर गुंजरा करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दंपति लता वालरियां प्रकाश लेती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधिका के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानुनंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीतांबर, वंशी तथा वेद की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिए। फिर राधा ने भी पीतांबर, वंशी और वेद श्री हरि के हाथ में लौटा दिया। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी।
तदंतर भांडिर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्रीरंदन नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया और उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उस समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथ में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो? इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानुनंदिनी राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णात रक्षा अब की है। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानुनंदिनी श्री राधा को प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।